शादी हो या कोई त्योहार, जब तक मीठे शक्करपारे ना बने लगता है कि कुछ अधूरा सा है। एक ऐसी मिठाई जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आती है, झटपट बनकर तैयार होती है और सस्ते में ही बन जाती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं ऐसे ही मीठे शक्करपारे की रेसिपी आपको शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली है। ये रेसिपी आप मैदा से ही बनाइएगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है। 1 कप में अगर आपके 120 ग्राम मैदा आती है, 120 ग्राम ले लीजिएगा। लेकिन मेरी 1 कप भर करके मैदा 120 ग्राम से ज़्यादा ही आती है। जितना मैं मेजरमेंट बताऊंगी उतने के लिए आपको 120 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम मैदा लेनी है, या आप कोई कटोरी सेट कर सकते हैं जिसमें 250 ml पानी आता हो, उसे आप मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 250 ml का ही कप लिया है। अब सबसे पहले हम मैदा को परात में छान लेंगे और बीच में एक कैविटी बना लेंगे और इसमें 1/8 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। ध्यान रखें, हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। और खस्ता बनाने के लिए हम इसमें आज जो मोइन देंगे वो तेल का या रिफाइंड ऑयल का नहीं बल्कि देसी घी का लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प बने, खस्ता बने और टेस्टी बने। देसी घी मेरा जमा हुआ था, इसलिए मैंने उसे अच्छे से गर्म कर लिया ताकि मेजरमेंट में गड़बड़ ना हो। इसमें हमें 30 ml से लेकर 35 ml तक ही देसी घी डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/8 कप देसी घी भर करके लिया है, जिसमें 30 ml घी आ जाता है। आप 35 ml तक भी घी इसमें डाल सकते हैं। और बीच में जो हमने कैविटी बनाई है, इसमें डालने के लिए मैंने 1/4 कप पानी दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया है और बाकी सारा इसमें डाल दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका कोशिश करना है कि इसका हम अच्छे से डो बना लें। लेकिन डो बनाते हुए मुझे पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1/4 कप में जो पानी बचाया था वो भी डाल लिया है। अभी भी मुझे पानी कम लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। इस तरह से करके टोटल मेरा 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून और पानी लगा है और इतने में मेरा डो बन करके तैयार हो गया था। इन शक्करपारों को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा हार्ड डो बनाना होता है, जैसा कि हम पूरियों के लिए बनाते हैं, वैसा डो हमें इसके लिए बनाना होता है। अब डो मेरा तैयार हो चुका है। इसे मैं एक टिफिन में कवर करके रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट रख दूंगी, क्योंकि मुझे परात दूसरे काम के लिए चाहिए। डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि मैं इन्हें मॉर्निंग में बना रही हूँ। इनके साथ में मैंने नाश्ते की प्रिपरेशन की है। अब हमें डो को लेना है और इसे हल्का सा मत लेना है, ताकि ये स्मूथ हो सके। वैसे तो ये फूल गया है अच्छे से, और जैसे ही मैं इसे हल्का सा मसल रही हूँ मुझे बड़ा ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने देसी घी का मोन लगाया है। और आज मेरा थोड़ा सा आटा भी जितना हार्ड चाहिए था उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही हो गया है। अब मैंने किचन काउंटर पर एक सिलिकॉन मैट बिछा ली है। ये फाउंडेंट की मैट है, जो केक बनाने में फाउंडेंट का काम करने में काम आती है। आप चाहें तो डायरेक्ट स्लैब पर भी इसे रोल कर सकते हैं। मेरी स्लैब गीली थी, इसलिए मैंने इसको बिछा लिया है। अब हमें इसे जैसे नॉर्मल चपाती हम बनाते हैं उस तरह से घुमा घुमा करके हमें चारों तरफ से अच्छे से रोल कर लेना है। आप चाहें तो ये काम चकले पर भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी मैदा के शक्करपारे अगर आप बना रहे हैं, आपको कम से कम इसे 2 बार चकले पर रोल करना पड़ता, क्योंकि चकले के साइज के हिसाब से ये हमारा जो डो है वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन मैंने सारा डो एक बार में ही ले लिया। इसकी प्रॉपर चिकनी लोई बना करके मैं इसे रोटी की तरह बेल रही हूँ। अब हमें घुमा घुमा करके इसे चारों ओर से बेल लेना है। ऐसा ना हो कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है। कोशिश करें इसे चारों ओर से आपको इवनली रोल करना है। ये देखिए पूरे डो की मैंने रोटी बना करके तैयार कर ली है, और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। मैंने नॉर्मल रोटी के कंपेरिजन में से थोड़ा सा मोटा रखा है, क्योंकि शक्करपारे थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। हालांकि जितने ये दिखाई दे रहे हैं, इससे थोड़े से ज़्यादा ये ऑयल में जाने के बाद भी फूलेंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अब हमें इसे छोटे छोटे चकोर पीस में, या आप कोई और शेप देना चाहते हैं उस शेप में आपको इन्हें कट कर लेना है। मैंने इनको प्रॉपर चकोर शेप में ही कट किया है, जैसे कि ये मार्केट में मिलते हैं। ये रेसिपीज हम घर पर कभी कभी बनाते हैं, जनरली त्योहार वगैरह पर बनाते हैं या गेस्ट आते हैं तभी बनाते हैं। इसलिए अगर कोई कट आपका थोड़ा सा चौड़ा हो जाए या इवनली ना बन पाए, परेशान ना हो, जैसे भी आपसे कट लगे आप बना ले। हलवाई रोज़ बनाते हैं और बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, इसलिए उनके हाथ बिल्कुल सेट हो जाते हैं और उनके जो शक्करपारे होते हैं वो बिल्कुल एक साइज के ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे से भी एक लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लेकिन जब हम इन्हें मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे और तैयार करेंगे, वो पता भी नहीं चलेगी। सारे शक्करपारे जब हम मिक्स करेंगे एक से ही दिखाई देंगे। आज मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने सिलिकॉन मैट पर इनको रोल किया था, मेरे पास पिज्ज़ा कटर नहीं है, इसलिए मैं नाइफ से इन्हें कट कर रही थी। मुझे थोड़ा सा कट मारते हुए ये भी था कि मेरी सिलिकॉन मैट ना कट जाए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली आती है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने सिलिकॉन मैट का यूज किया था, क्योंकि मेरी स्लैब आज गीली थी। लेकिन मैं जब इन्हें निकाल रही थी मैंने देखा कि जो हमने कट लगाए हैं वो प्रॉपर कट नहीं आए हैं, और ऐसा लगा कि शक्करपारे आपस में चिपक गए हैं। आप अगर किसी हार्ड प्लेस पर इसे रोल करेंगे और कट करेंगे, आपके प्रॉपर निकल करके आएंगे। आप इन्हें चाकू
आसानी से निकाल पाएंगे। अब साइड में जो ट्रायंगल शेप में कुछ शक्करपारे दिखाई दे रहे हैं उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि वो काफ़ी छोटे भी हैं और प्रॉपर हमारी स्क्वायर शेप में नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल वे में इन्हें बनाना चाहते हैं, आप उनको हटा दें, फिर से रोल कर करके आपको फिर से इन्हें चौकोर शेप में कट कर लेना है। अब देखिए, मैंने जैसे ही नाइफ की हेल्प से हल्की सी एक शक्करपारा उठाने की कोशिश की, पूरी स्ट्रिप निकल करके आ रही है, क्योंकि वो बिल्कुल तली तक मेरा कट नहीं लगा है। अब मैं एक एक शक्करपारा करके निकाल लूँगी। अगर आपने हार्ड प्लेस पर इन्हें रोल किया होगा, आपके कट प्रॉपर लगेंगे और ये आसानी से निकल जाते हैं। मैंने इसी तरह से एक एक स्ट्रिप उठाई और फिर से चकले पर दोबारा कट लगाया और इस तरह से करके मैंने एक एक शक्करपारा अलग कर लिया है। अगर आपका डो हार्ड होगा, आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग रखने की कोशिश की है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसी के साथ मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल मेरा तेज गर्म हो चुका है। जैसे ही मैंने इसमें छोटा सा डो का पोर्शन डाला, आप देख सकते हैं वो तुरंत ऊपर आ गया। शक्करपारों को फ्राई करने के लिए हमें इतना तेज गर्म ऑयल नहीं चाहिए होता है, बल्कि हमें बबलिंग हॉट ऑयल चाहिए होता है। इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया और उसके बाद मैंने 10 मिनट वेट की और उसके बाद जब मैंने इसमें छोटा सा पोर्शन डो का डाला, आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर आया, यानी कि जो तेल का टेम्परेचर है वो हमारे शक्करपारे फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने शक्करपारे इसमें डाल दिए हैं और गैस को मैंने ऑन करके स्लो फ्लेम रखी है। स्लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना होता है। अब मैंने आधे शक्करपारे एक बार में फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। थोड़े से शक्करपारे मेरे बचे हुए हैं, इनको मैं दूसरे बैच में फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी छोटी कढ़ाई ही फ्राई करने के लिए चढ़ाई हुई है। आपने देखा था सिलिकॉन मैट पर मेरे शक्करपारे किस तरह से बिखरे हुए थे। मैंने एक पलटा लिया और पलटे की हेल्प से मैं इनको आसानी से उठा पाई और इनको मैंने पलटे पर लेकर के कढ़ाई में छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन हमने इनमें मोन काफ़ी मात्रा में डाला हुआ है, इसलिए ये जैसे ही ऑयल में जाएंगे ये अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। और आप लाइव रिजल्ट देख भी सकते हैं वीडियो में कि ये जब मैंने छोड़े थे आपस में चिपके हुए थे, लेकिन जैसे ही ये ऑयल में थोड़ा सा फ्राई हुए अपने आप अलग अलग हो जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कुछ शक्करपारों की तो लेयर भी खुल गई है, यानी कि ये इतने फूले हैं और इतने अच्छे बने हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप इस सेम रेसिपी से चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके नमक पारे भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम शक्करपारे फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डालते हैं, कोशिश करें 1 से 2 मिनट उन्हें टच ना करें। जब जैसे ही ये धीरे धीरे फ्राई होने लगे, आपको हल्के हाथ से इन्हें टच करना है ताकि ये एक एक अलग हो जाए। वैसे तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं, लेकिन स्पैचुला से थोड़ा सा ये काम ईजी हो जाता है अगर हम बीच बीच में इन्हें टच कर देते हैं। अब हमें इन्हें चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेना है। जैसे ही सारे शक्करपारे हल्के से हार्ड हो जाए और तेल के ऊपर आ जाए, आप चाहें तो गैस की फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मेरे शक्करपारे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी और जैसे ही ये तेल के ऊपर आ गए थे, मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पहले बैच के सारे शक्करपारे मैंने बाहर निकाल लिए हैं और अब स्लो फ्लेम करके मैं दूसरा जो बैच है उसको भी फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। दूसरा बैच भी मेरा आधा फ्राई हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं अपनी चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने उसे दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दिया है और उस वाली गैस पर मैंने एक दूसरा पैन रख दिया है। इसमें मैं 3/4 कप से थोड़ी सी कम चीनी डालूंगी। मैंने यहाँ पर देसी खांड ली है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा कम चाहिए। अगर आप तेज मीठा खाते हैं तो इसमें पूरा 1 कप भर करके भी मीठा डाल सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट वाले होते हैं चीनी सस्ती होती है, हालांकि मैदा भी सस्ती होती है, लेकिन वो मिठाई की क्वांटिटी चीनी से ही बढ़ाते हैं, इसलिए वे चीनी में डालते हैं ताकि क्वांटिटी बढ़ करके आए। अगर मार्केट से आप लेने जाओगे तो वो 1 कप ही चीनी डालते हैं इसमें, क्योंकि हमने 1 कप मैदा ली थी। अब जितनी चीनी या देसी खांड आप लोगे उससे आधा हमें पानी डालना है। और आप देख सकते हैं एक गैस पर मैंने चाशनी की तैयारी करके रख दिया, जिसकी मैंने गैस ऑन अभी तक भी नहीं की है, क्योंकि मेरे अभी जो शक्करपारे हैं वो फ्राई ही हो रहे हैं। अब जैसे ही मैंने चेक किया, मेरे शक्करपारे 1 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। आप चाहें तो पहले पूरे शक्करपारे बनाने के बाद ही चाशनी बना सकते हैं। मैं साथ साथ में ये काम कर रही हूँ ताकि मेरा जल्दी से काम निपट जाए। अब मैंने गैस चाशनी की ऑन कर दी है। आप जब कभी भी चाशनी बनाएं, कोशिश करें जब आप गैस ऑन करें, सबसे पहले गैस को आपको स्लो फ्लेम पर ही रखना है और जो चीनी और पानी आपने डाला है उनको कलछी की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आपकी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसी के बाद आपको गैस की फ्लेम बढ़ानी है। कई बार क्या होता है कि हमारे चीनी के दाने पानी में ऐसे ही पड़े रहते हैं और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। वो कंडीशन ना आए, इसके लिए आपको चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स करने लेना है स्लो फ्लेम पर, और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही आपको हाई फ्लेम करनी। मेरी देसी खांड पानी में अच्छे से घुल चुकी है और गैस को मैंने हाई कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉयल आ रहा है। अब जब बॉयल आए,
क्या होता है कि बॉयल के साथ साथ काफ़ी सारी गंदगी काली फोम में काले बबल्स के रूप में दिखाई देते हैं। उन काले बबल्स को आपको एक बाउल में बाहर निकाल लेना है ताकि हमारी जो मिठाई है वो सफ़ेद सफ़ेद बने। आप देख सकते हैं जैसे ही बबल्स आए कुछ गंदगी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अपने आप ही ख़त्म हो गई है। अब कोई भी गंदगी इसमें नहीं दिखाई दे रही है और मेरी चाशनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन रही है। इसका मतलब है कि मेरी देसी खांड में जो मिलावट है या फिर जो गंदगी थी वो कम थी, इसलिए इसमें काले काले बबल्स कम आए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा गंदगी होती है वो क्लियर दिखाई देते हैं। आप जब बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। मैं बीच बीच में इसके चेक भी कर रही हूँ कि इसमें एक तार बना है कि नहीं, क्योंकि हमें शक्करपारे बनाने के लिए एक तार वाली चाशनी चाहिए होती है। और आप देख सकते हैं मेरी चाशनी में अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। बबल्स के साथ मुझे काले रूप में जो थोड़ी बहुत गंदगी दिखाई दी मैंने उसे निकाल लिया है ताकि मेरी चाशनी सफ़ेद से बने। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर ज़्यादा गंदगी होगी उसे निकालना आसान हो जाता है। ये देखिए चाशनी में काफ़ी तेज़ बॉयल आ रहा है और साथ साथ में मैं इसकी गंदगी भी निकालते जा रही हूँ। अब मेरी चाशनी मुझे लग रहा है कहीं तैयार ना हो गई हो, इसके लिए मैंने कलछी को एक बार अच्छे से चाशनी में घुमाया और उसके बाद मैंने इसको ऊपर उठाया और अपनी इंडेक्स फिंगर पर थोड़ी सी चाशनी ली और हमें काउंट करना है 10 टाइम्स तक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये काफ़ी गर्म होती है और आपको थंब से इसे टच करना। जैसे ही थंब इंडेक्स फिंगर से टच होता है, अगर उसके बीच में एक स्ट्रिंग बनता है यानी कि एक तार बनता है, इसका मतलब आपकी चाशनी तैयार है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसे टच कर रही हूँ तार तो बना लेकिन वो टूट गया। इसका मतलब ये आधे तार की चाशनी बनी है। अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी और पकाऊंगी इसको। उधर जो हमने दूसरा बैच शक्करपारों का फ्राई करने के लिए रखा था वो भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से करके मेरे सारे शक्करपारे फ्राई हो चुके हैं। चाशनी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं फिर से चेक कर रही हूँ। और जैसे ही मैं चेक कर रही हूँ आप देख सकते हैं थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक तार बन करके आ रहा है। हमें इसी तरह के पतले तार की चाशनी इसके लिए चाहिए होती है। हमारे शक्करपारे भी तैयार है और थोड़े से गर्म है। आप चाहें तो इसमें ठंडे शक्करपारे गर्म चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ मेरी गरम गरम ही है क्योंकि मैंने 1 या 2 मिनट पहले ही शक्करपारों को भी बाहर निकाला था और चाशनी भी मेरी गरम गरम है जो तैयार हो चुकी है। अब मैंने गैस की फ्लेम को इस समय मीडियम पर रखा हुआ है और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने गैस जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो गए मैंने गैस को हाई फ्लेम पर कर लिया है। अब हमें इन्हें जब तक कि जो हमने चाशनी बनाई है वो इसमें बिल्कुल ड्राई अप नहीं हो जाती है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई देती है, वहाँ तक हमें इसे कुक कर लेना है। मैंने शक्करपारों को चाशनी में ड्राई करने की वीडियो को कट नहीं किया है, बस स्पीड मोड में लगा दिया है ताकि जल्दी से आप पूरी प्रोसेस देख सकें। और जो साइड में कढ़ाई में कुछ फ्राई हो रहा है वो मेरी आज ब्रेकफास्ट की फ्राइड मिक्स वेज है। आप ये नहीं सोचेगा कि मैंने कुछ छिपा है या आधे शक्करपारे जो सेकंड बैच के शक्करपारे थे वो छोड़ दिए। मैंने जितने शक्करपारे उस डो से बन सकते थे बने थे वो सारे फ्राई कर लिया और उन्हीं को मैं जो चाशनी बनाई थी उसमें पाग रही हूँ। ये देखिए चाशनी को शक्करपारों में मिक्स करते करते ये काफ़ी थिक हो गई है और चाशनी बिल्कुल बबल्स फॉर्म में दिखाई दे रही है, काफ़ी हार्ड हो गई है। थोड़ी सी देर बाद ये सफ़ेद दिखनी शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो है जैसे शक्करपारे अभी आपको कढ़ाई में दिखाई दे रहे हैं, इस स्टेज पर आपको शक्करपारा को गरम कढ़ाई में गैस बंद करके छोड़ देना है और इनको आपने आप से ही ड्राई गरम कढ़ाई में होने दें। दूसरा है कि आपको इन्हें चलाते हुए गैस को ऑन रखते हुए ही कढ़ाई में आपको ड्राई कर देना है। मुझे वीडियो शूट करनी है और आपको दिखाना है, इसलिए आज मैं सेकंड मेथड यूज करूँगी, यानी कि मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है और इन्हें बिल्कुल ड्राई कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि एक एक शक्करपारा मेरा बिल्कुल अलग अलग है और जो इसमें चाशनी थी वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब कढ़ाई मेरी काफ़ी गर्म थी और सारे शक्करपारों को मैंने जो कढ़ाई थी उसमें ही ड्राई कर लिया था, यानी कि मैंने उसमें ही चाशनी की बूरा बना दी थी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में से तुरंत ही सारे शक्करपारों को एक प्लेट में निकाल लिया था ताकि ये कढ़ाई में और ड्राई ना हो, क्योंकि कढ़ाई में हमने इनको बिल्कुल ड्राई कर लिया था। अब अगर हम इन्हें गर्म कढ़ाई में छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ शक्करपारों में ब्राउन स्पॉट दिखाई दे रहा है। इस तरह से चीनी गर्म कढ़ाई में कैरमलाइज होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप कढ़ाई में ही इनको ड्राई कर रहे हैं कोशिश करें उसको तुरंत खाली करके दूसरे बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने दें। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ उसी के बाद हमें इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखना है और एयर टाइट कंटेनर में रख करके हम इसे 2 से 3 महीने, बल्कि ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो जल्दी से ख़राब हो जाती है। बस ज़्यादा क्या होगा कि हमने जो यदि ऑयल फ्राई करने के लिए कोई ऐसा ऑयल लिया जिसमें स्मेल होती है उसकी स्मेल हो सकती है, बाकी इसमें ख़राब होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पर कितने भी इनको बना लो मुझे खुद इतना पसंद है कि मैं इन्हें अकेले ही खा जाऊँगी, किसी और को दूंगी ही नहीं।
अगर आपको इस पर चीनी की मोटी कोटिंग चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद दिखाई दे, आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। मैंने इसे कम चीनी से बनाया है। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, मैंने इस रेसिपी को अपने हाथ से पहली बार बनाया है। इसको मैंने अपनी बुआ से बनाना सीखा था। मेरी बुआ ही जनरली इसको बनाती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।